देखो बच्चों, हम लोग आज देखने वाले हैं समाकलन का अनुप्रयोग। एक्चुअली इस समाकलन में के अनुप्रयोग में हमें पढ़ना क्या होता है, तो इसमें हम लोग जानते हैं वक्रों से घिरे भाग के एरिया। जैसे कहने का मतलब हमारे पास कहते हैं कोई फ्रंट वाई बराबर एफ(x) है और एक फ्रंट एफ(x) को कहता है x बराबर है x बराबर b एंड x एक्सिस से घिरे भाग का एरिया निकालना। तो कहीं पर भी यदि आपके पास जब वक्र से एरिया निकालने की बात कर दे तो उस कंडीशन के लिए सबसे पहले आप उसके वक्र का ग्राफ ड्रा करें। ग्राफ ड्रा करने के बाद आप ये देखें कि आपको पास जो भी भाग निकालने के लिए कहता है ना, उसे छायांकित करके आप चेक करें कि वो भाग कहाँ से कहाँ तक गिरा हुआ है। जैसे कहने का मतलब ये बाय पर कोई एफ(x) है ना, तो मानते हैं बाबा कि ये देखो हमारे पास क्या दिए दिल का x ये बाय बराबर एफ(x) हमारे पास कोई वक्र बाय बराबर एफ(x) इस वक्र को कहता है x बराबर b एंड x एक्सिस से घिरे भाग का एरिया निकालना। तो हमें पता है x पर कहीं ना कहीं ये बैठेगा, तो कहीं ना कहीं x बैठेगा, तो मानते हैं कि x बराबर हमारे पास a का ये लाइन और एक हमारे पास x बराबर b का ये हमारे पास कोई लाइन। तो ये हमारे पास पॉइंट कितना हो गया a, 0, ये वाला पॉइंट हो गया b, 0। अब ये देखो हमारे पास एक कर्व हो गया, ये कर्व है और ये हमारे पास x बराबर a है और ये हमारे पास x बराबर b है और ये हमारे पास x एक्सिस है। तो इससे बड़ा भाग हमारे पास एरिया कम रहेगा। तो इस भाग का मुझे एरिया निकालने के लिए कहा गया, तो एक्चुअली मैं क्या करूं, इस भाग का एरिया पता हो जाए। यदि इसके पहले आप जब पिछली कक्षाओं में पढ़ते थे तब तो पता चलता था कि एक हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है या हमारे पास चतुर्भुज है या त्रिभुज है या तो हम आराम से उसको निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर ये देखो न तो हम इसे चतुर्भुज कर सकते हैं न तो त्रिभुज करते, बिकॉज ये भुजा है ठीक है, ये भुजा है ठीक है, ये भुजा है ठीक है, बट ये तो कर्व है ना। तो इसको एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, किसी भाग का एरिया निकालने के लिए आप देखो सबसे पहले इसे हम क्या करते हैं, आप एक चैप्टर है जिसका नाम है लिमिट ऑफ सम का समीकरण का आप यूज करते थे। तो इस कर्व को क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए हम इसको एक खंडित भाग निकालेंगे, एक खंडित भाग निकालेंगे, ठीक है, जिसकी बीच की डिस्टेंस अलग है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये बीच की डिस्टेंस क्या हो गई dx, ठीक है, और ये जो हमारा हाइट है ना, तो इसको हमारे पास क्या करेंगे, y करेंगे। अब ध्यान से देखो बाबा, तो ये आपके पास क्या दिखाई देगा, ये आपके पास एक आयत की आकृति से दिखाई देगी। तो जब ये आयत दिखाई दे रहा है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई, यानी ये छोटी सी जो पट्टी तुमको दिखा रही है, ये छोटी सी पट्टी के एरिया क्या हो जाएगी, इस पट्टी के एरिया होगा y × dx। अब ये y × dx लागू होगा जब x की तरह से मैं कहता हूं। अब ये बताओ कि पूरी भाग के लिए चाहिए तो इसमें हमारे पास इसमें छोटी 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 कितने सारे पट्टियां होंगी, इनफाइनाइट पट्टियां होंगी। कहां से कहां तक लेकर के, a से लेकर के b तक लेके। तो जैसे इसमें छोटे छोटे पट्टियों की सभी पट्टियों का योगफल यदि छोटे छोटे पट्टियों का हम एरिया निकाल दें और छोटे छोटे पट्टियों को एरिया निकाल के हम एडिशन कर दें तो ये पूरे वर्ग का एरिया हो जाएगा, ये पूरे हमारे पास कर्व का एरिया हो जाएगा। तो इस कर्व का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास क्या होगा, ये y × dx है ना, और हमारे पास कहाँ a to b, तो लगा देंगे लिमिट a to b। इसको क्या पढ़ते हैं, y बराबर f(x) y × dx। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक क्या दिखा रहा है, x एक्सिस दिखा रहा है, मतलब हमारे पास क्या हो रहा है, x एक्सिस से घिरे भाग का क्या दिखा रहा है, ये क्षेत्रफल दिखा रहा है। किसका क्षेत्रफल दिखा रहा है, एक कर्व का। एक हमारे पास कोई क्या है, कर्व है, कहां से कहां तक, तो ये बोल रहा है कि a से है ना, ए आपके पास कौन सा लिमिट है, लोअर लिमिट है ना, कौन सा लिमिट है बच्चों, लोअर लिमिट, और ये कौन सा लिमिट है, अपर लिमिट। मतलब ये कि x बराबर b और x से घिरे भाग के एरिया की बात करें तो इंटीग्रेशन a to b y × dx, जहां y क्या है, तो वो कर्व है जिस वक्र से a एरिया क्या हो रहा है, घिर रही है। और हमारे पास a क्या है, तो हमारे पास छोटा वाला मान और b क्या, x का बड़ा वाला मान, और dx क्या, x एक्सिस पर। ओके, यदि इसी बात को अधिक मुझे करेगा कि कोई हमारे पास कोई फंक्शन है, जैसे निकालने के लिए कहता है कि y एक्सिस से, यदि y एक्सिस की बात कर देगा तो क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास y एक्सिस है तो कर्व ऐसा कुछ ठहरा होगा, और जब कुछ ऐसा कुछ ठहरा तो एक्स फंक्शन क्या होगा, y ठहर जाएगा, है ना। जहां हमारे पास y क्या हो जाएगा, स्वतंत्र वेरिएबल, और x क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, जिसको x को क्या बोलेंगे, आश्रित चर, और y को क्या करेंगे, स्वतंत्र कहेंगे। और यहाँ पर कहता है y बराबर a और y बराबर b, y बराबर a, y बराबर b, और हमारे पास क्या y एक्सिस से घिरे भाग का क्षेत्रफल। तो y बराबर a का कोई लाइन खींचेंगे,
बाई बराबर बी का ये लाइन खींचेंगे, बाई बी का ये लाइन हो गया है कि नहीं। अब बाई बराबर जब बी का लाइन हो गया, सॉरी बाई बराबर बी का लाइन हो गया, बाई बराबर ए का लाइन हुआ, तो इससे पूरा हो गया तो है होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें भी हम छोटी छोटी पट्टियों को डिवाइड करेंगे। तो ये देखो हमारे पास एक छोटी सी पट्टी आ गई। अब छोटी सी पट्टी आ गई तो एक पट्टी हमारे पास क्या होगा, डी वाई हो जाएगा। और ये पूरा लेंथ हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा लेंथ हमारे पास क्या देगा, एक्स देगा। तो ये भी देखो एक तरफ से क्या आयत है, इसका क्षेत्र क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी x × डी वाई। तो x × डी वाई हमारे पास इस छोटी भाग का एरिया आ गया। तो इसमें ऐसे ऐसे कितने पट्टियां होंगी, इनफिनिट पट्टियां होंगी। तो इसको हम पूरे कहां से लेंगे, a to b तक। तो हमारे पास क्या हो गया, a to b x × dy, जहां dy को क्या बोलेंगे, बाई x से घिरे भाग का क्षेत्रफल, और x क्या करेंगे, वो कर जहां हमें एरिया क्या है दिख रहा है। ठीक है, तो इस पर हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिसपे कहानी पूरी तरह से पकड़ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, वृत्त x² + y² = a² का क्षेत्रफल क्या है। तो हमारे पास जब सर्कल का कर रहा है कि क्षेत्रफल क्या करें, तो मैंने क्या बोला, किसी भी वक्र का, किसी भी आकृति का आपको जब एरिया निकालने के कहता है तो सबसे पहले उसको ड्रा करना। तो एक्चुअली हमारे पास वृत्त है, तो वृत्त कितना ठहरा, वृत्त ठहरा x² + y² = b²। तो वृत्त का हमारे पास एक्चुअली क्वेश्चन क्या होता है, तो वृत्त का समीकरण x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर, जहां r क्या बैठती है, सर्कल का रेडियस, और a, b क्या बैठता है, वृत्त का सेंटर, माने केंद्र बैठती है। तो यहाँ पर यदि मैं इसके अकॉर्डिंग इसको तोड़ूं तो क्या देगा, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या देगा, a²। मतलब हमारे पास इस वृत्त की रेडियस क्या हो जाएगी बच्चों, a हो जाएगी। और केंद्र की नियामक की बात करें तो क्या बैठेगा, 0, यानी ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है ना, इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है। और रेडियस की बात करो क्या है, a। तो हमारे पास रेडियस की बात करें a, तो यहाँ पर हम लोग a पॉइंट लेना, a, 0, a वाला पॉइंट कितना हो गया, 0, a पॉइंट कितना हो गया, -1.0, और ये हमारे पास पॉइंट क्या हो गया, 0, तो यदि मैं इसको मिला दूं तो हमारे पास एक प्यारा सा क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। और ये सर्कल का मुझे क्या निकालने की बोला गया, एरिया निकालिए। अब देखो x एक्सिस और y एक्सिस की बात करें तो ये दोनों इसे चौथांश में डिवाइड कर देंगे। तो यदि हमारे पास ये पूरी वृत्त के लिए चारों भाग का एरिया हो जाएगा, तो यदि मैं इस एक भाग का एरिया निकाल दूं और इस भाग का एरिया निकालने के बाद यदि मैं 4 से गुणा कर दूं तो पूरी भाग का एरिया, तो इस भाग का एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, तो इस भाग को एक देखो, ये हमारे पास क्या कर्व उठा रहा, ये हमारे पास एक कर्व है, और ये हमारे पास देखो ये क्या है, अब क्या लाइन होगा, x = 0 का लाइन होगा ना, और यहाँ से यानी a 0 से लेकर कहां तक गिर रहा है, a तक, 0 से लेकर के a तक। तो इसमें क्या करोगे, छोटा सा एक पट्टी दिखाओगे, एक छोटा सा पट्टी दिखाओगे, जिससे पता चलता है कि आपने लिमिट ऑफ सर्कल यूज किया है ना। इस प्रकार से आपने डील किया, इससे आपके पास कंफर्मेशन हो जाएगी और आराम से डील करेंगे, है ना। तो इस भाग के एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, इस भाग के एरिया क्या करोगे, ये देखो लोअर लिमिट कितना 0 और अपर लिमिट कितना बैठेगा 1, यानी इसके एरिया हो जाएगी 0 to a by dx। जब आप कौन के साथ चलोगे, एक साथ के चलोगे तो ये वृत्त का इक्वेशन क्या था, x² + y²/a²। अब जब देखो a 0 to a by dx आ रहा है तो हमारे पास इंटीग्रेशन किस रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब वेरिएबल कौन है, y, तो गड़बड़ है ना। तो यहाँ से आप क्या करोगे, y का मान निकालोगे x के वेरिएबल में, तो यहाँ से y का मान क्या देगा, चेक करो, √a² चेक करो, ये तो देगा y, तो y का मान क्या आएगा, √a² - x²। इसके अकॉर्डिंग तो अब हम इसे सोल्यूशन कर सकते हैं ना। तो हमारे पास क्या है बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, चूंकि हमारे पास क्या है, चूंकि वृत्त कितना है, x² + y² = a², वृत्त कितना है, x² + y² = a²। तो हमारे पास क्या दिया, y² = a² - x², इसमें y √a² - x²। ये हमारे पास कर्व से किसका मान आ गया, y का मान आ गया। वृत्त के इक्वेशन से मुझे y का मान दे दिया कि y का मान क्या है, तो √a² - क्या x²। हम इसको कुछ ना कुछ पॉइंट देते हैं, जैसे हम इसको O पॉइंट दिया, इसको ये पॉइंट दिया, इसको D पॉइंट दिया, तो पूरी वृत्त का एरिया क्या हो जाएगा, OABO का क्षेत्रफल अगुणे कितना 4, है ना। तो चूंकि हमारे पास क्या हो जाएंगे, चूंकि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुने OABO का क्षेत्रफल। तो हमारे पास 4 OABO की बात करेंगे तो इसमें लोअर लिमिट कौन बैठेगा, a,
और सॉरी लोअर लिमिट क्या बैठेगा 0 और अपर लिमिट क्या बैठ जाएगा a और कौन से दिख रहा है x से, तो y इंटू dx, तो ये हो जाएगा 4 गुने 0 टू a, y का वैल्यू x का वैल्यू में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो ये देखो आप इसका यूज बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इससे सॉल्यूशन चलेगा ना, तो इसका फार्मूला हो जाएगा आपके पास x/2 अंडर रूट हूबहू है ना और प्लस a स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स x स्क्वायर, ठीक है। आपके पास अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटीग्रेशन x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स x स्क्वायर, लिमिट कितना बैठ रहा है। अब क्या करो, जब हमारे पास इंटीग्रेशन हो गया तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4, अपर लिमिट कितना बैठ रहा है a बैठ रहा है, तो क्या हो जाएगा a/2 इंटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस है ना a स्क्वायर प्लस a की जगह पर हमारे पास क्या हो जाएगा a स्क्वायर y2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स अपर लिमिट a और y कौन सी है a, तो ये तो हमारे पास हो गया अपर लिमिट का हमारा आ गया। अब किसका हमारा हो गया लोअर, तो लोअर कितना है 0, तो जब 0 पुट करोगे तो फिर 0 हो जाएगा, चेक करो 0 इंटू 0 और साइन इनवर्स से कितना होगा 0, यानी पूरे क्वाड्रेटिक कितना दे जाएगा 0, सही बात। तो अब हमारे पास ये क्या हो गया देखो, तो ये वैल्यू कितना बन गया 0 तो बन गया ना, ये कितना हो गया 0 हो गया, तो हमारे पास कितना हो गया 4 इंटू ये 0 हो गया प्लस a स्क्वायर बाय 2 और ऐसे करके कितना होगा 1, तो साइन इनवर्स 1 कितना देगा पाई बाय 2, तो हमारे पास क्या आ गया जी, हमारे पास आ गया 4 गुने a स्क्वायर इंटू पाई बटा कितना तो दूनी 4 कट गया, क्या होगा पाई a स्क्वायर है ना, पाई a स्क्वायर, यानी एक वृत्त का हमारे पास एरिया कितना हो गया पाई a स्क्वायर। अब देखिए आपके पास ऐसे भी होगा, ऐसे भी हम जानते हैं वृत्त के आप 10th क्लास की बात करें 9th क्लास की बात करें पढ़ते थे वृत्त से क्या होता है पाई a स्क्वायर ही तो बैठता है ना, तो जब आप जेटी क्वेश्चन आए तो पता हो गया सर ये तो रेडियस बैठा हुआ, तो रेडियस कैसे बोलोगे पाई a स्क्वायर, तो पाई a स्क्वायर चेक करो, देख लिया। इस टाइप से यदि आपको कोई भी सर्कल का आपको बोल दे, जैसे आपके पास कोई सर्कल है देखो कहता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16 का सर्कल गया, तो क्या करोगे आपके पास क्या होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, यानी रेडियस कितना बैठ गया 4 बैठ गया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा पाई यानी हो जाएगा पाई a स्क्वायर तो 4 4 16 यानी क्या बोलोगे 16 पाई। यदि यहाँ पर 20 दिया हुआ है तो इसका एरिया कितना होगा सर, इसका एरिया 20 पाई, यदि यहाँ पर 25 दिया हुआ तो एरिया कितना होगा 25 पाई, तो नहीं जितना उतने लगा दो इसका एरिया हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी सर्कल का आप एरिया आराम से निकाल सकते हैं। ओके देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है करा दीर्घ वृत्त x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपके पास एक क्या दिया हुआ एक एलिप्स है ना, तो ये एलिप्स का पहले हम क्या करोगे ग्राफ बनाओगे, तो आपको देखो ये x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर यानी x का अंतरखंड ये है और y का अंतरखंड क्या है, तो इसका ग्राफ ड्रा करोगे बच्चों, इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा है ना, तो आप x स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर है यानी हमारे पास x स्क्वायर पे a पॉइंट लोगे और इधर कौन सा पॉइंट होगा माइनस a होगा ना, तो ये पॉइंट होगा a, 0 ये होगा क्या माइनस a, 0, y के नीचे कितना b है, तो यहाँ पास कौन सा पॉइंट होगा 0, b और एक पॉइंट लगेगा 0, ठीक है। तो हमारे पास देखो ये a पॉइंट हो गया ना, ये b पॉइंट हो गया, इधर आ जाएगा a डैश हो जाएगा, ठीक है b डैश हो जाएगा, इसको मिला देंगे तो ये हमारे पास यार ए बी, तो एक हमारे पास ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एलिप्स है, एक हमारे पास दीर्घवृत्त है और इसकी भाग को ए निकालने के लिए करना है ना, तो एक सेक्स बाई से देखो इस एलिप्स को 4 भागों में बांट दिया यानी ये दीर्घवृत्त का एक कौन सा भाग होगा चतुर्थांश होगा, तो इसको हम क्या करते हैं कोई एक भाग को हमने शामिल कर दिया और इसको भी हम क्या करते हैं एक हम लोग एक खंड दे लिया है ना, जो खंड दे लिया कौन पर लिया x पर लिया, यानी इसको हम कौन के लिए सुना रहे हैं x के साथ, तो x की जब एरिया की बात करोगे तो इसकी लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 0 का वैल्यू चेक करो, लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 0 और अपर लिमिट कितना हो जाएगा a हो जाएगा, और ये हमारे पास एलिप्स का इक्वेशन है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, तो यहाँ से आपके पास y का मान चुरा लो, अब y का मान निकालोगे x के पद में तो क्या देगा है ना, तो y के मान x के पद में निकालेगा तो आप क्या कहते हैं देखो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 जब बैठा हुआ है तो y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस
स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यानी कि आपके पास हो जाएगा y बराबर b बटा a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चेक कर लो y तो ये लिखेगा ना, यानी y का मान हमको यहाँ से आ जाएगा b बटा a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, चूंकि हमारे पास कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से हम y का मान निकालें तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे तो क्या देगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू होगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर को फेंक देंगे तो रूट में जाएगा, डबल चिन्ह हो जाएगा ना, तो बट हम यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव का बात कर देंगे। ठीक है, अंडर रूट क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया बच्चों, y का मान आ गया b बटा ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये बताओ एक पूरे दीर्घवृत्त का आपको एरिया निकालने के लिए कहता है, तो पूरे दीर्घवृत्त का एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, आगे बताओ इस दीर्घवृत्त के यदि एक भाग का एरिया निकालोगे, चतुर्थांश के एरिया निकालोगे, अष्टांश के एरिया निकालने के बाद यदि मैं 4 से मल्टीप्लिकेशन कर दूं तब पूरे दीर्घवृत्त का एरिया हो जाएगा ना। तो इसकी पूरी वृत्त का एरिया निकालने, पूरे दीर्घवृत्त एरिया निकालने के लिए हम एक छोटे से एक चतुर्थांश के क्षेत्रफल को निकालेंगे, 4 से क्या कर देंगे बच्चों मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बात वही है, बार बार केस वही आ रही है, क्या बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इसको मैंने क्या लिया ओ लिया है ना, तो 4 गुने दीर्घवृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो इसका चतुर्थांश कौन है, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल 4 है ना। तो ये हमने कौन से देख रहे हैं, एक्स से देख रहे हैं, तो एक्स से देख रहे हैं हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा कहाँ 0 to a और ये क्या हो जाएगा बच्चों y इंटू dx है ना, एक से y इंटू dx, तो हमारे पास 4 इंटू 0 to a। अब देखो ये हमारे पास y है और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, s के इंटीग्रेशन में, तो ये हमारे पास गलत बात है, क्योंकि जब इंटीग्रेशन आपके पास x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो वेरिएबल फुल्ली x दिखना चाहिए ना, तो y का मान कर दो, तो y का मान इसीलिए तो निकाल देते, y का मान कितना आया, आपके पास आया था b बटा a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू x। और रेडी, तो b बटा a कांस्टेंट वैल्यू है, तो b बटा a जब कांस्टेंट है तो इसे बाहर निकालो, तो कितना है 4 इंटू b बटा a इंटीग्रेशन 0 to a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये आपके पास बहुत ज्यादा यूज आने वाला फॉर्मूला है ना, तो ये इसका क्या हो जाएगा 0 to a का इंटीग्रेशन है ना, तो 0 to a का आप ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो इसके आपके पास इंटीग्रेशन होते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx का x बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बटा ए है ना, प्लस कॉट सी। बट ये हमारे पास डिफरेंट इंटीग्रेशन है, इसलिए हम प्लस सी का यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। तो हमारे पास बच्चों ये क्या है, आगे तो 4 इंटू हमारे पास 4 इंटू बी बटा ए बैठा हुआ है और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स बाई 2 अंडर रूट हूबहू है ना, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बटा ए। लिमिट कितना है 0 है, ठीक है। अभी अपर लिमिट का मान कितना है a और लोअर लिमिट कितना 0, फिर वही करेंगे उन सीमा माइनस लिमिट सीमा, तो हो जाएगा कितना 4 इंटू बी बटा ए, अपर लिमिट का मान आप a पुट कर दोगे तो a बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ए बाई ए। मैंने क्या करा ना, मैंने अपर लिमिट का मान पुट कर दिया, अब किसका मान पुट करोगे लोअर लिमिट, तो किसका 0। अच्छा जब 0 पुट करोगे तो देखो x का मान 0, जब ये 0 तो ये पूरा वैल्यू 0 हो गया, ये तो 0 हो गया प्लस ये क्या है a स्क्वायर बाई 2 sin इनवर्स x बटा a, तो x का मान कितना पुट हो रहा है 0, तो ये भी कितना बन गया 0, तो ये भी पूरा क्वांटिटी कितना हो गया 0। चेक कर लो, तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये हो गया 4 इंटू बी बटा ए इंटू तो a बाई 2 और a स्क्वायर में से स्क्वायर घटेगा कितना होगा 0 का वैल्यू 0, तो ये भी पूरा वैल्यू कितना हो गया 0, तो ये 0 प्लस क्या हो गया a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स
एक काट के कितना देगा साइन इनवर्स कितना बैठ गया 1 बैठ गया, ठीक है। अब जब ये 1 हो गया तो 4 इंटू बी बैठा ए इंटू ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 कितना देगा पाई बाई 2 देगा। तो आपके पास क्या हो गया बच्चों, ए वो ए से ए कट जाएगा और ये कितना हो गया चक्कर 2 दूनी 4, तो 4 इंटू ए बी इंटू पाई बटा 4 से 4 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा ए बी पाई यानी पाई इंटू ए बी, है ना, या क्या बोलेंगे ए इंटू बी इंटू पाई। तो दीर्घ का एरिया क्या हो गया पाई ए बी वर्ग मात्रक, पाई ए बी वर्ग मात्रक। तो यानी कि हमारे पास दीर्घवृत्त का जो हमारे पास मानक रूप होता है, दीर्घवृत्त का मानक रूप जो होता है वो जनरल टर्म जो होता है दीर्घवृत्त का वो यही तो होता है ना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, है ना। ये क्या है हमारे पास जनरल टर्म है। जनरल टर्म किसका है एलिप्स का, एलिप्स बोले देखो जी दीर्घवृत्त का। तो जब दीर्घवृत्त का ऐसा हमारे पास जनरल टर्म हो रहा है तो एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर बैठ रहा है, वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर बैठ रहा है इक्वल टू 1, तो अति उनसे इसका एरिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दे तो क्या करोगे, क्या हो रहा है ए बी ए इंटू बी इंटू पाई, यानी ए बी को गुना करके पाई से मल्टीप्लिकेशन आंसर हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9, तो देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 तो 16 किसका स्क्वायर है 4 का, यानी ए का मान कितना बैठ गया 4, और वाई स्क्वायर अपॉन 9 है तो 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो बी का मान कितना है 3, यानी हमारे पास क्या होगा ए इंटू बी इंटू पाई, तो इस यहाँ से ए का मान कितना बैठेगा 4 और बी का मान कितना देगा 3 इंटू पाई का 4 दिया कितना 12 पाई, है ना। यदि यही आपके पास क्वेश्चन है आपके पास हो गया क्या एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या कर लेते हैं 25 कर लिया इक्वल टू 1 हो गया ना, तो यहाँ से ए का मान कितना आ गया 2, अब बी का मान क्या दिया 5, इसका एरिया कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू कितना पाई, तो 5 दूनी 10 पाई। तो आपके पास यहाँ से आप ऑब्जेक्टिविटी कर सकते हो, सब्जेक्टिव की बात करें तो इस तरह से सबसे पहले क्या करना तुम्हें उस वक्र का आप ग्राफ ड्रा करें, ग्राफ खींचने के बाद उसमें छायांकित करें और देखिए कहाँ से हाँ प्रत्येक में आपको पास कोई एक पट्टी देना नहीं होता है ना, जिसे पट्टी से आपको पता चल जाता है ना कि अपने रियली में इसके कॉन्सेप्ट है ना, आपके इसके रूल और नियम को जानते हैं, आप इसे सोल्यूशन से कर सकते हैं। ओके।